गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आपकी फिटनेस कोच डॉक्टर सुमन शर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूं। और आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ नेचुरल तरीके जिनको अपनाकर हम अपने इंसुलिन को सेंसिटिव रख सकते हैं। इंसुलिन सेंसिटिव रहना हमारी फिटनेस का मेन पार्ट है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंट होती है तो हमें सबसे पहले फैटी लिवर, उसके बाद ओबेसिटी, डायबिटीज, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज, ये सब चीजें जो हैं वो आने का डर रहता है। तो आइए जानते हैं कैसे हमारी पहले इंसुलिन क्या है और उसका काम क्या है, उसके बाद हम क्या करें जिससे ये सेंसिटिव रहे। इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे पैनक्रियास नाम का ऑर्गन है हमारे पेट में, उसके द्वारा बनाया जाता है। क्यों बनाते हैं इसको? जो हम खाते हैं उससे जो एनर्जी खाया हमने, जो एनर्जी बदली ग्लूकोज में एंड प्रोडक्ट, उसका मेनली कार्बोहाइड्रेट, उसका एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज में चेंज हुआ, वो एनर्जी हमारे सेल्स को चाहिए काम करने के लिए। सेल हमारी पूरी बॉडी में है, आंख में, नाक में, दिल में, दिमाग में, किडनी में, सब जगह सेल्स हैं। तो उन सेल को काम करने के लिए जो एनर्जी है वो हमें इंसुलिन लेके जाएगी। जितनी एनर्जी उनको चाहिए उतनी वो ले लेंगे सेल्स जो है काम करने के लिए। और जो एक्स्ट्रा एनर्जी हमने अगर ज्यादा खाया है तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी है वो इंसुलिन जो है उसको फैट में कन्वर्ट करके इमरजेंसी के लिए स्टोर कर देता है। कैसे स्टोर करता है? इंसुलिन हमारे लिवर को आदेश देता है कि आप इसे ट्राइग्लिसराइड में चेंज करें, और नंबर 2 फैट स्टोरेज सेल जो हैं उनको आदेश देता है कि आप इन्हें स्टोर करिएगा। नंबर 3 इंसुलिन एक ऐसा एंजाइम रोक देता है जो हमारे फैट को बर्न करता है और फैट स्टोरेज वाले को एक्टिव कर देता है। इसलिए इंसुलिन का दूसरा नाम फैट स्टोरेज हार्मोन भी है। जो हमारे फैट वाले सेल्स हैं, एडिपोज टिश्यूज हैं, वो एक बोरे की तरह होते हैं। उनकी पावर जो है वो स्ट्रेच होने की 10 गुना ज्यादा स्ट्रेच होती जाती है। तो अगर हम ज्यादा खाते हैं तो हमें कोई उससे दिक्कत नहीं होगी, परंतु वो बोरे स्ट्रेच होते जाएंगे और उनमें ज्यादा जो वो हमारी फैट है वो इकट्ठी होती जाएगी। आइए हम जानते हैं कि इस इंसुलिन ये हमारी सेंसिटिव रहे हम क्या करें। नंबर 1, आप जो है अपने खाने पे ध्यान दीजिएगा। कहाँ से बढ़ता है? सिंपल शुगर, जितना मीठा मैदा तला हुआ चीजें हैं उनसे हमारा जो एकदम से ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ और एकदम से पैनक्रियास को इंसुलिन भेजना पड़ा। अगर हम यही काम बार बार करेंगे तो पैनक्रियास बार बार इंसुलिन को रिलीज करेगा। तो सबसे पहले आप अपने प्लेट में अपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, लीन प्रोटीन एंड अपना गुड फैट्स एंड फाइबर, इससे अपनी डाइट को रिप्लेस करें। उससे भी ऊपर क्वांटिटी का ध्यान दें, क्योंकि ज्यादा खाएंगे तो जितना आपके सेल्स को चाहिए उसके बाद का फैट में ही स्टोर होगा। क्वांटिटी कंट्रोल हो गया, क्या खा रहे हैं वो कंट्रोल आ गया आपका। नंबर 2 पे मैं बात करती हूँ निबलिंग की। निबलिंग होता है जब कभी इधर गए मुंह में कुछ डाल लिया, उधर गए तब मुंह में डाल लिया। इसको बिल्कुल बंद करिए और अपनी खाने की विंडो को मेंटेन करिए। जैसे आपने सुबह लिया, उसके बाद अपने फिक्स टाइम में लेके रात का खाना जल्दी लें, उससे आपकी इंसुलिन सेंसिटिव रहती है। साइंस ऐसा मानती है जो लोग 6 बजे अपने रात का खाना लेते हैं उनकी जो है इंसुलिन रेजिस्टेंट में नहीं जाती। उसके बाद फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ आप अपनी एक्सरसाइज के लिए। आप मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करें। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे जो मसल्स हैं वो बिना इंसुलिन की हेल्प से भी हमारी एनर्जी को यूज कर लेते हैं। उससे हमारा जो इंसुलिन सेंसिटिव रहने में मदद मिलती है। आप एक्सरसाइज करें, आप वॉक करें। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आपके मसल यूज होते हैं। तो 1 ग्राम मसल जो है वो आपके 4 किलो कैलोरी खर्च करता है। आपकी ज्यादा कैलोरीज खर्च होती हैं और बिना इंसुलिन को इन्वॉल्व किए हुए। तो आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूर करें, चाहे अपने बॉडी पार्ट से करें, चाहे आप जिम जाके करें, किसी भी तरीके से करें, आपकी हमेशा जो है वो इंसुलिन सेंसिटिव रहेगी। उसके बाद अपनी नींद पे ध्यान दीजिए। 6 से 8 घंटे की नींद, साउंड स्लीप आपकी होनी चाहिए। और नींद के दौरान बहुत से हार्मोन हमारे ऐसे बनते हैं, जैसा कि हम आपको बताते हैं, जब आप अच्छे से सोते हैं तो लेप्टिन नाम का हार्मोन जो आपको स्टाइटी देता है, जो आपके पेट को भरा रखता है। जब आप कम खाएंगे तो आपके पैनक्रियास को कम काम करना पड़ेगा और आपका देर तक आपका इंसुलिन सेंसिटिव रहेगी। और जब हम जागते हैं तो इसके अपोजिट घर्लिन हार्मोन, रात को अच्छे से नहीं सोए तो घर्लिन नाम का हार्मोन है जो हमें हमेशा हंगर, भूखा रखता है,
हम ज्यादा खाएंगे, आपको ज्यादा हमारे पेनक्रियास को काम करना पड़ेगा, ज्यादा इंसुलिन यूज तो हमारे सेल उतना ही करेंगे जितना हम काम कर रहे हैं, परंतु जो एक्स्ट्रा है वो फैट सेल में इकट्ठा होगा, आपको ओबेसिटी आएगी, आपको डायबिटीज होगी, आपको दिक्कत होगी। तो इसलिए आपको इन चीजों पे ध्यान देना होगा। उसके बाद स्ट्रेस को भी आप मैनेज करिए मेडिटेशन से, योगा से, ओम चैंटिंग, भ्रामरी, भस्त्रिका, इन सबको अपना के और अपने नई हॉबी पाल के, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से अच्छे रिलेशन बना के अपने में ग्रेटिट्यूड लाइएगा, स्पिरिचुअलिटी से जुड़िएगा। ऐसा माना जाता है जो लोग लंबे टाइम तक स्ट्रेस में रहते हैं उनका कॉर्टिसोल हार्मोन जो है वो भी इंसुलिन को रेजिस्टेंट करने में मदद करता है। तो आप अपने इंसुलिन को सेंसिटिव रखने के लिए इन सब चीजों को अपनाइए और फिट रहें। इसी के साथ फ्रेंड्स, हम फिट रहेंगे तो इंडिया फिट रहेगा। मुहिम में मेरे साथ जुड़िए, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो एक हब बन रहा है डायबिटीज एंड ओबेसिटी का। सब लोग इस पे काम कर रहे हैं, परंतु साइंस ऐसा बोलती है कि सब लोगों के काम करने से नहीं होगा, काम तो आप ही को करना होगा, पसीना आप ही को बहाना होगा, आंखें आप ही को खोलनी होंगी, माइंडफुल आप ही को रहना होगा, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर नए टॉपिक के साथ आपसे मिलती हूँ। नमस्कार।